अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार सठिया गए हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? ये सवाल मैं नहीं, बिहार की जनता, बिहार की आवाम आज नीतीश कुमार से पूछ रही है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव में हारने के बाद रांची के पागल खाने में जाएंगे? क्या अमित शाह की दिल्ली से पटना एक फोन कॉल से नीतीश की राजनीतिक करियर दांव पर लग गई है? दोस्तों, नीतीश कुमार का संसद में बोलने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके चलते अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उनके सठिया जाने के ऊपर है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात वो ये कि नीतीश के खिलाफ अमित शाह ने पटना में अपनी एक बड़ी टीम को मैदान में उतार रखा है। तो आखिर अमित शाह का प्लान क्या है? दिल्ली में बैठकर पटना में क्या खेल अमित शाह खेलने में लगे हुए हैं? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं और गलती पर गलती किए जा रहे हैं। तो बिहार का हाल जानने के लिए, नीतीश का हाल जानने के लिए हमारी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सबसे पहली बात और सच तो यह है कि अमित शाह और भाजपा टीम को नीतीश कुमार पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है और आने वाले चुनाव को लेकर भी भाजपा टीम नीतीश के भरोसे नहीं बैठना चाहती। और अब इस बात की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, साथ ही नीतीश कुमार की परेशानी भी साफ तौर पर उनके चेहरे पर रोज दिख रही है। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ फिर से कर दिया है कि मानो चुनाव में नीतीश कुमार हार रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार को भी पता है और इसलिए वो बिना परवाह करे हार जीत के कुछ भी करते चले जा रहे हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। एक अलग ही अंदाज नीतीश कुमार का देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो उनकी जबान और उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाता है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार सदन में, बिहार की विधानसभा में सबके सामने राबड़ी देवी के साथ तू तड़ाक करने पर उतर आए। जी हां, और उनका भाषण सुनकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से बात कर रहा है जैसे सड़क छाप लोग करते हैं। उनका अंदाज काफी निंदनीय दोस्तों, और हैरान करने वाला है कि वो आज राबड़ी देवी को तू तड़ाक करके उनके साथ बात करने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री जो सामने बैठी हुई है, उन्हें यह कहने लगे कि तुम्हारे पति का, तुम्हारे हस्बैंड का सब कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं है। पता नहीं वो ये बोलकर क्या साबित करना चाहते थे। खैर दोस्तों, अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और नीतीश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। नहीं किया, अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया। अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस उठाते हैं, दोनों हाउस कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से कि पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे। कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है। तो देखा आपने दोस्तों नीतीश कुमार की बौखलाहट को और उनके सड़क छाप अंदाज को। वो राबड़ी देवी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे राबड़ी देवी विपक्षी नेता ना होकर के कोई नौकर चाकर हो। धुतकारने वाले अंदाज में बात कर रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे। वो ये भूल गए थे कि वो विधानसभा में खड़े हैं और उससे बढ़ के वो एक महिला से बात कर रहे हैं। माना कि नेता टाइप लोगों को तौर तरीका उतना नहीं पता होता, तमीज में कमी रहती है, लेकिन कोई भी नॉर्मल आदमी जो एक बड़े पद पर है उसे अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए, खासकर तब जब वो एक महिला से बात कर रहा है। तो यहां तो नीतीश कुमार की छवि जबरदस्त तरीके से धूमिल हो गई। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर यह तंज करते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। वो काफी बदतमीजी से बात करते हैं, उन्हें नीचा गिराते हैं, उनकी हर एक चीज पर कमेंट करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? कभी स्टेज पर किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, सर झुकाने लगते हैं, तो कभी बौखलाहट में इस तरह बदतमीजी करने लगते हैं, बोलने चालने की तमीज भूल जाते हैं।
तो अब इस सब का जवाब है कि नीतीश कुमार को मालूम है कि आने वाला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है। अमित शाह ने साफ कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। महज 2 दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक कॉल दिल्ली से पटना की ओर जाती है और ये कॉल होम मिनिस्टर के ऑफिस से पटना घुमाई जाती है, जिसके बाद साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों को जो बिहार में मौजूद है उन्हें कह दिया जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे से समझा दीजिए कि भाजपा नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठेगी और हमें अकेले के दम पर चुनाव लड़ना है। उसकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर उठानी है। नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठना है कि वो प्रचार प्रसार करेंगे और बाकी जमीनी काम करेंगे, बल्कि ये पूरी जिम्मेदारी हमें खुद से सतर्क होकर देखनी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को अच्छे से यह भी बतला दीजिए कि वो इस तरह से काम करे ग्राउंड लेवल पर कि भारतीय जनता पार्टी का साथ वहां पर कोई नहीं दे रहा। न नीतीश कुमार, न चिराग पासवान, न जेडीयू पर भरोसा करना है और न ही पासवान की पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी को अकेले के दम पर चुनाव लड़ना है और इसी तरह से कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। नीतीश के भरोसे पर हम बैठ नहीं सकते। कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली से दोस्तों साफ संकेत गया है और ये सब कुछ बीजेपी क्यों कर रही है वो भी दोस्तों वजह साफ है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे किसी के भरोसे सरकार ना बनाना पड़े और कार्यकर्ताओं को बिहार के जो जितने भी भाजपा के आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये सुनिश्चित करना है कि चुनावी नतीजे आने के बाद या चुनावी नतीजे में ये दिखना नहीं चाहिए कि बीजेपी किसी के भरोसे, किसी के सहारे बिहार में सरकार बनाए। तो दोस्तों अब इस कॉल की खबर अगर हमें है तो नीतीश कुमार को तो बखूबी होगी और उनकी ये बौखलाहट देखकर तो साफ पता चल रहा है कि उन्हें अंदर ही अंदर ये फैक्ट खाया जा रहा है। और दोस्तों साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि नीतीश कुमार दल बदलें क्योंकि उनकी खुद की और पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। खैर दोस्तों एक बात ये भी सच है कि दिल्ली में बैठकर पटना दरबार को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। मोदी शाह इसमें लगे हुए हैं और एक तरीके से कंट्रोल किया भी जा रहा है। पहले तो 2 मुख्यमंत्री लगा दिए उनके पीछे, फिर राज्यपाल के रास्ते भी कई सारी खबरें आने लगी कि इनको भी नीतीश की निगरानी के लिए रखा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार सरकार में भाई चलती नहीं है। बिहार सरकार तो पूरी की पूरी दिल्ली में चल रही है और इसके बाद भी नीतीश कुमार पर भाजपा टीम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और एनडीए का साथ दिया तब भी। तो शायद अपनी हार को देखते हुए नीतीश इतना बौखलाए हुए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के संकेत दोस्तों यही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। नीतीश कुमार की जो ये बौखलाहट हमें देखने को मिल रही है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।